Hey precious fam, hope you all are fit and fine. This is Gargi and you are watching the Bongpreneur. So without further ado, let's get started into the video. तो चलिए मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी मेरा दिल्ली वाला घर। तो ये घर का एज अप्रॉक्स 18 ईयर्स हो गया है और बहुत दिन हो गया है, इसका कलर भी चेंज नहीं किया है। लेकिन मैं एक मेमोरी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जब जाऊँगी तब मुझे याद आएगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी ये मेरा हाउस टूर शेयर कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी, घर में एंट्री करने के बाद में राइट साइड में ये रूम आती है। ये रूम पहले लिविंग रूम था, बट आफ्टर डैड्स बाईपास सर्जरी ये कमरे को हम लोग एक बेडरूम में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि डैड को ऊपर चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होते थे, दैट्स वाई। और हम लोग भी गुड़गांव से शिफ्ट करने के बाद हमारा भी सामान इतना ज़्यादा हो गया था, तो सारे घर एकदम उछल कूद गया है, क्या बताऊँ। तो अभी जो घर दिखा रही हूँ, हाफ सामान तो चले गया है। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे ये फ़ोटो नीना का 2 इयर्स बर्थडे का है। मेरे एक फ्रेंड ने क्लिक किया था कोलकाता में। तो अभी आप लोग जिसको देख रहे हैं इसका नाम है हमारे पुचू भैया। और ये कमरे से निकलने के बाद ही ये जो डोर दिख रहे हैं ये है नीचे वाला वॉशरूम का डोर। यहाँ पे फ्रिज है, किचन का कुछ सामान रखा हुआ है, एक बॉक्स मतलब कबर्ड में ये माइक्रोवेव है। और ये जो कमरा आप लोग दिख रहे हैं ये पहले भी मंदिर का ही कमरा था और एक लिविंग रूम जैसा था। ये भी एक मतलब एक बेड था यहाँ पे पहले, बट वो नीचे उस कमरे में बेड आने के बाद यहाँ पे सोफ़ा और सारी चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया गया और किचन का कुछ सामान भी इस कमरे में रहते हैं। ये जो शूट मैं कर रही हूँ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक मेमोरी के लिए कर रही हूँ। तो हम लोग जिस दिन जा रहे थे उस दिन का ही ये शूट कर रही हूँ दोपहर को। तो मम्मी खाना बना रहे एकदम मस्त क्योंकि मामूनी भी आएंगे। और यहाँ पे प्रॉन बन रहे हैं और मोचा मतलब बनाना फ्लावर्स वगैरह बन रहे हैं। और किचन का एकदम स्ट्रेट जो है ये है हमारे मेन डोर जहाँ से हम लोग एंट्री किया है। और मेन डोर से लेफ़्ट साइड में आते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता। अभी चलिए फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ आप लोग को। तो फर्स्ट फ्लोर स्टेयर से एकदम उठने के बाद ही आप लोग देख सकते हैं ये गणू भैया का एक मूर्ति है, इतना बड़ा माता रानी का मूर्ति। और अभी ये जो कमरा आप लोग को दिखाती हूँ ये कमरा है मेरा कमरा। मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने जब इस घर में कदम रखी थी तो इस कमरे में आई थी। और ये जो एक जगह है यहाँ पे पहले मेरा फ्रिज वगैरह था जो अभी चले गए हैं, लेकिन उसमें मैं शादी के बाद कंप्यूटर टेबल वगैरह रखती हूँ। ये मैं हूँ और ये है मेरा वो प्यारा सा कमरा। मतलब इस कमरे के साथ जो अटैचमेंट मेरा है, मतलब क्या बोलूँ, अभी इसका कलर वगैरह बहुत कुछ हो गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब एकदम घटिया। और ये जो बोर्ड दिख रहे हैं आप लोग ये पहले एक विंडो एसी था, लेकिन पीछे घर होने के वजह से वो विंडो एसी को खुल के मुझे नीचे लगाना पड़ा। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया और नीना का कुछ स्टिकर्स भी लगा दिया। मेरे बेड के साथ एडजस्ट करके यहाँ पे मैं फर्नीचर लिया था और वो मेरा वॉशरूम था। ये है ड्रेसिंग टेबल एंड कबर्ड। और अभी सिर्फ यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है एक छोटा सा, जब कोई ऊपर आते वो बैठेंगे। और ये जो कपड़े आप लोग दिख रहे हैं वो कपड़े मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ। मम्मी कोई मेड, हमारे जो मेड है उनको दे देंगे। आई नो आप लोग बोलेंगे कि इतना मेसी है फिर भी घर दिखा रहे हैं। इतना मेसी होने के बाद भी मैं घर दिखा रही हूँ क्योंकि मम्मी एक साथ पूरा घर मेंटेन नहीं कर सकते हैं और हमारे कल ही जस्ट सामान गए हैं तो घर पूरा मेसी पड़ा हुआ है। और मेरे घर से निकलने के बाद ही लेफ़्ट साइड में आती है ये मॉम डैड का कमरा। जब मॉम डैड नॉर्मल थे, मतलब डैड के ऑपरेशन से पहले ये कमरा था उन लोगों का। तो डैड नीचे शिफ्ट होने के बाद हम लोग भी ये कमरे में आके रहते थे। और यही है ये कंप्यूटर टेबल से ये भी एक वॉशरूम है, सो एज यू कैन सी। और यहाँ पे जो खाली जगह देख रहे हैं वो नीचे कबर्ड था। जब मेरे गुड़गांव से सामान आए थे सारे का सामान मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नीचे रख दिया है। तो ये मॉम का कबर्ड था जो अभी नीचे चले गया है। और यहाँ से निकलने के बाद ही स्ट्रेट आती है, अभी कपड़ा वगैरह लगा हुआ है, डोंट माइंड प्लीज़। यहाँ से आने के बाद ही आते हैं एक किचन जो मेरे
गुड़गांव वाला सारे सामान का किचन रहते थे यहाँ पे, जो अभी पूरा खाली हो चुके हैं। और यहाँ से निकलने के बाद ही आते ये शू रैक और ऊपर से आता है सेकंड फ्लोर का मीन्स रूफ़। तो यहाँ पे कितना सारा पहले हम जब रहते थे बहुत सारा पौधे वगैरह रहते थे, लेकिन अभी डैड भी मेंटेन नहीं कर पाते थे और मॉम तो नहीं कर पाते थे, सो दैट्स वाई इतना है। अभी बहुत ज़्यादा धूप है तो मैं छत को ऐसे ही दिखा रही हूँ। अगर मैं छत का टूर देती तो आप लोग पागल हो जाते। ऑलमोस्ट 55 के ज़्यादा ट्रीज़ है यहाँ पे, लेकिन इतना धूप है इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। आई होप इतना स्मॉल टूर आप लोगों को अच्छा लगा हो। ये जो आइसक्रीम देख रहे हैं, ये आइसक्रीम मामा ने ला के दिया था नीना को, लेकिन मैंने नीना को नहीं दिया था, उसका कोल्ड एंड काफ था इसलिए। बट शी डिडंट फॉरगेट। वो जाने से पहले भी बोल रहे कि मम्मा आई वांट दैट आइसक्रीम। तो फ्रिज खोल के वो मॉम से ये आइसक्रीम निकल के रखी थी। अभी मैं इसको ये खोल के दे रही हूँ। लुक एट हर एक्सप्रेशन। Do you want to eat? Yeah, Oreo, biscuit, ice cream. Oreo. तो अभी देखो मेरे हाथ में क्या आ गया है, बनाना फ्लावर का सब्जी, जो बंगाली में मोचा क्या कहा जाता है। मम्मी ने बनाने के बाद मुझे दिया है टेस्ट करने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं घर छोड़ के, आज ही लास्ट डे है मम्मी का हाथ का खाने का। मम्मी ये सब चीज़ इतना ज़्यादा मस्त बनाते हैं, लिटरली द टेस्ट वॉज सो अमेजिंग। There is coming another one. Yes, this is चौचोरी, बंगाली स्पेशल चौचोरी, क्योंकि मुझे इतना सा ही खाना है। अभी टेस्ट करने के लिए मुझे दिया है, भर के दिया था, आप लोगों ने देख सकते हो। मैंने उसको बोला कि नहीं। अभी नीना पापा डांस हो रहा है। चार दिन হবে না ঠিক জিনিসপত্র চলে যাবে না, 7-8 दिन লাগবে। মামা হাই করে দাও, হাই করো মামুনি। ভালো, বাই বাই, হাই না, বাই বাই বাই, बोल दो बाय बाय। Bye bye. सो एज यू कैन सी मामू ने दिया, मामा सब आगे आए, मामी भाई बाद में आ रहे हैं। हे एवरीवन, गुड इवनिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, अभी मेरा बाल नहीं बांधा हुआ है, तो मेरा लगेज जरा नीना इज रेडी फॉर गो। तो अंकुर ने बोला कि सारे बैग को रैप कर देंगे। ये बैग ऑलरेडी रैप हो चुका है, ये बैग रैप कर रहे हैं। एक्चुअली ये मेरा जो न्यू स्काई बैग्स का बैग है, इसका हालत एयरपोर्ट वाले ने इतना गंदा कर दिया है, तो इसलिए अंकुर ने इसको रैप कर रहे हैं। ये अनदर बैग है और ये लैपटॉप बैग और हैंड बैग। तो अभी मामा हमारे लगेज को कार्ट तक पहुंचा दे रहे हैं। मामी और भाई ने आ गया है हमें बाय करने के लिए। तो नाउ इज़ द टाइम फॉर लिविंग दिल्ली। पापा मम्मी का तो सीन देख सकते हैं, मम्मी मामूनी सारे रो रहे हैं। तो या मैं वो सीन और नहीं दिखाया। हम लोग ऑलरेडी कार में बैठ चुकी हूँ एंड ऑन द वे हूँ एयरपोर्ट के लिए। सो एज़ यू कैन सी हम लोग ऑलरेडी एयरपोर्ट के रास्ते में आ गया है और हमारा एयरपोर्ट था इंदिरा गांधी टर्मिनल एयरपोर्ट 3, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट पे भी पहुंच चुकी हूँ। पापा जा रहे पहले, नीना जा रही पीछे पीछे और मैं जा रही हूँ सबको गार्ड करते हुए। नीना वॉज सो हैप्पी बिकॉज आफ्टर 1 ईयर वो अगेन फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारा अभी ये वेब चेकिंग करने जा रही हूँ, तो ऑलमोस्ट जो चेकिंग होता है डन हो गया है, सिर्फ लगेज हैंड बैग चेकिंग बाकी है। सो आफ्टर ऑल द चेकिंग्स एट लास्ट हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गया है। तो अभी हैमलीज देख के नीना एकदम पागल हो गया है और तनिष्क और मैक का स्टोर देख के मैं पागल हो गई हूँ। तो और मुझे जाना था स्टारबक्स में, तो मैं स्टारबक्स ढूंढ के पागल हो गई हूँ। स्टारबक्स मुझे नहीं मिला, फिर गूगल करके मुझे मिला है स्टारबक्स। तो अभी स्टारबक्स के तरफ ही जा रही हूँ और एज यू कैन सी मैक का स्टोर मैं आ गई हूँ। आई कांट रेजिस्ट माई सेल्फ। ये मैक का न्यू लॉन्च हुआ है वाइल्ड चेरी। ये भैया बहुत सपोर्टिव है, ही शो मी एवरीथिंग।
सो कमेंट डाउन बिलो कौन कौन मैक का स्टोर देख के और कोई भी मेकअप का स्टोर देख के खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। मैं तो जब भी मॉल में जाती हूँ कोई भी मेकअप का स्टोर देखती हूँ या मैक का स्टोर देखती हूँ मैं चली जाती हूँ। हर टाइम तो लेना पॉसिबल नहीं होता है, बट येस आई डेफिनेटली गो। हमारे दिल्ली का जो T1 और T2 है वो डोमेस्टिक है और ये जो टर्मिनल 3 है ये इंटरनेशनल है। ये एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है, आप लोग वॉक करते करते थक जाओगे। तो इस दिन ना हम लोग बहुत जल्दी लंच कर लिया था, तो इट्स ऑलमोस्ट 7 o'clock। तो हम लोग आ गए थे स्टारबक्स में। स्टारबक्स के एकदम पास में ही बर्गर किंग थे, तो नीना लाइक्स बर्गर, सो दैट्स वे हम लोग बर्गर किंग से बर्गर ले लिया है। और स्टारबक्स में देखिए एंटर करने के बाद ही कितना क्यूट बॉटल्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्यूट बॉटल्स। तो हम लोग आ गए थे मैं और अंकुर के लिए कॉफ़ी लेने और रैप लेने। अभी हेल्दी खाना खा रही हूँ हम लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि कंटिन्यू तो एकदम चलेगा नॉन हेल्दी खाना। तो स्टारबक्स में ये मेरा फर्स्ट ट्राई है। तो अभी हमारे डिस्कशन चल रहे हैं कैसे पोज दे के फ़ोटो क्लिक करूँ, कैसे रील्स बनाऊंगी। तो मेरे सारे रील्स और फ़ोटो देखने के लिए अभी आप लोगों को जल्दी मुझे मेरा सोशल मीडिया में फॉलो करना पड़ेगा। और अभी हम लोग आ गया है हमारे गेट नंबर के सामने, हम लोग बैठ चुके हैं। तो अभी हमारे बोर्डिंग टाइम हो चुका है और फ्लाइट हमारे आ चुका है और हमें बुला रहे हैं कि गाड़ी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और हम भी भागते हुए दौड़ते हुए जल्दी हमारे फ्लाइट के पास जा रहे, ताकि हम लोग क्यू में जल्दी खड़े हो सके और जल्दी प्लेन के अंदर घुस सके, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर बंगाली ना। चलो नीना का इस बार का एक्साइटमेंट ना एक अलग लेवल का ही था, क्योंकि वो बहुत फर्स्ट टाइम अंकुर के साथ ट्रैवल कर रहे फ्लाइट में। और एज यू कैन सी हम लोग फ्लाइट में आ चुका है और यहाँ पे हमारा सेल्फी सेशन स्टार्ट भी हो गया। फ्लाइट में बैठ चुकी हूँ। अभी मास्क उतारना टोटली मना है, इसलिए मास्क नहीं उतार सकती हूँ। बट या अंकुर, नीना एंड मी, तुम नीना बोलूँ ना? ओके आई एम नॉट टेलिंग। भाभी का इज हियर। सो नीना का एक्साइटमेंट लेवल देखा आप लोगों ने। सो हमारे फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुके हैं और इस साल के लिए दिल्ली का सफ़र हमारा यहाँ तक ही थे। तो बाय दिल्ली, आई विल डेफिनेटली मिस यू। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय टेक केयर, गुड नाइट।